हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उदित सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स एंड करंट अफेयर विद्या। रेलवे एलपी का एग्ज़ाम हो चुका है और रेलवे आरपीएफ एग्ज़ाम आने वाला है और एनटीपीसी सारा एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सारा वंश को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक माना गया है? तो 1206 से लेके 1526 तक माना गया है। ठीक है, 1206 से लेके 1526 तक माना गया है। ये लगभग आपका 320 वर्ष तक था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक लगभग 320 वर्ष तक इन शासन हुआ था। 5 वंशों का, कुल 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो चलिए, पहला वंश है गुलाम वंश, देखते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से लेके 1290 तक। 1206 से लेके 1290 तक। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका शासनकाल था 1206 से लेके 1210 तक। और गुलाम वंश का पहले राजधानी आपका लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका राजधानी लाहौर रखा था, बाद में इसकी राजधानी दिल्ली कर दी गई। ठीक है, फिर है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश आपका 1290 से लेके 1320 तक। खिलजी वंश आपका 1290 से लेके 320 तक। ठीक है, संस्थापक इसके थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इनका पूरा नाम था। ठीक है, अंतिम शासक थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल रहा है आपका 1320 से लेके 1414 तक। फिर इसके संस्थापक थे तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश का राजधानी था दिल्ली। तुगलक वंश का राजधानी क्या था? दिल्ली। फिर है आपका सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक। 1414 से लेके 1451 तक। संस्थापक थे इसके खिरज खां और इनका भी राजधानी दिल्ली ही था। तुगलक वंश और सैयद वंश का राजधानी क्या है? दिल्ली। ठीक है, और लोधी वंश कहाँ से कहाँ तक? 1451 से लेके 1526 तक। 1451 से लेके 1526 तक। और संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी और राजधानी क्या है? आगरा। और लोधी वंश के अंतिम शासक थे आपके इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। ठीक है, चलिए गुलाम वंश को विस्तृत रूप से देखते हैं। गुलाम वंश आपका 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। जिसमें आपका पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कब से कब तक? 1206 से लेके 1210 तक, 4 साल। गुलाम वंश का संस्थापक था ये, क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। पर याद रखिए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी कौन है? तो वो है इल्तुतमिश। रियल फाउंडर पूछेगा तो इल्तुतमिश मारिएगा, सीधा संस्थापक पूछेगा तो क्या मारिएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कौन था? तो वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश वो वाला गुलाम नहीं, वो था क्या था? आर्मी में ये था। ठीक है, सैन्य अधिकारी था ये। ठीक है, सेनापति आप मान सकते हैं। तो ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ। ठीक है, उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालिक और सिपह सलार की उपाधियों के साथ शासन किया। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ऊपरी 2 मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां देखिए, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला लाख बख्श, कुरान खां और हातिम ता, ये तीनों उपाधि कौन धारण किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान कौन थे? हसन निजमी। इसी ने हातिम ताई की उपाधि धारण दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। और फ़क्र ए मुदाबिर, फ़क्र ए मुदाबिर। ठीक है, कुतुब मीनार की
2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि शेष 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये एक नज़र डालते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण देखते हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरबी थे या अरब के थे। ठीक है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध प्रांत पर किया था। कहाँ पर किया था? सिंध प्रांत पर किया था। उस समय सिंध का राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। उस समय सिंध का राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों पर जजिया कर लगाया था। याद रखिए, पहला जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, सिंध वासियों पर। अरबों ने सिंध में ऊँट पालन और खजूर की खेती पर प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ किया? ऊँट पालन और खजूर की खेती प्रारंभ की। ठीक है। फिर है आपका, अरबों ने सिंध में दिरहम नामक सिक्का चलाया। ठीक है। अरब वासियों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत पर सिंध पर अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चचनामा पुस्तक से मिलती है। किससे? चचनामा पुस्तक से मिलती है। फिर देखते हैं महमूद गजनी वंश या यामनी वंश, दोनों एक ही है। ठीक है। या तो आप गजनी वंश कहिए या आप यामनी वंश कहिए। दोनों के संस्थापक कौन थे? तो अल्पतगीन थे। कौन थे? तो अल्पतगीन थे। अल्पतगीन का दामाद सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अल्पतगीन का कौन था? दामाद। कौन था? सुबुक्तगीन, जो प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इसकी राजधानी क्या थी? गजनी वंश की राजधानी क्या थी? तो गजनी थी। सुबुक्तगीन की विजय से प्रोत्साहित होकर उसके पुत्र महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। कौन? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर हमला किया। पेशावर की लड़ाई हुई। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। पेशावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? तो जयपाल और महमूद गजनवी में, जिसमें जयपाल हार गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर या शिव मंदिर पर था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। कौन था? तो भीम प्रथम था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों पर हुआ था। किस पर हुआ था? जाटों पर हुआ था। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन थे? उतवी थे, फिरदौसी थे, फारूकी थे और अलबरूनी थे। कौन थे? अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ ही आया था। अलबरूनी का किताब कौन सा है? उल हिंद। और फिरदौसी का किताब कौन सा है? शाहनामा। फिर गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख वाले चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गई थी? 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू।